और सवाल जवाब के एपिसोड में आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि टोनी स्टार्क ने विजन को कभी ठीक करने का ट्राई क्यों नहीं किया, जबकि टोनी स्टार्क तो इतना इंटेलिजेंट है, वो विजन को आराम से ठीक कर सकता था और हो सकता था कि विजन जो है वो एंड गेम में टोनी स्टार्क की हेल्प भी कर देता। तो कैसे वैसे विजन को एमसीयू में रिक्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि अब उनके पास वाइब्रेनियम भी है और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि वो विजन की जैसी बॉडी और उसके जैसा एक वेपन जरूर बना सकते हैं दोबारा से। और एमसीयू में हेलेन चो जैसे लोग भी अभी तक जिंदा हैं, तो विजन की बॉडी को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तक किसी भी बंदे की औकात नहीं हुई है कि वो विजन को दोबारा से रिक्रिएट कर पाए। और हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं रिपेयर करने की। तो इन दोनों का जो सबसे बड़ा कारण ये है वो है विजन की पावर सोर्स। विजन को पावर सोर्स माइंड स्टोन से मिलती थी और माइंड स्टोन के जाने के बाद अर्थ में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी पावर सोर्स नहीं है जो कि विजन को पावर दे सकती है। अब हाँ, लोग बोलेंगे कि आर्क रिएक्टर ऐसा कर सकता है, लेकिन आर्क रिएक्टर की पावर अनलिमिटेड नहीं है, उसकी भी एक लिमिट होती है और उसके बाद वो पावर खत्म हो जाती है। तो अगर विजन की बॉडी में आर्क रिएक्टर भी सेटअप कर दिए जाएं तो भी वो बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे, बार बार विजन को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो वहां पे हो सकती है। इसकी वजह से आर्क रिएक्टर एक सही सोर्स नहीं होगा जिससे वो विजन को पावर दे सकते हैं। लेकिन वांडा विजन के एपिसोड 8 में हमें यह दिखाया गया है कि जो विजन को पावर मिली है वो मिली है वांडा की मदद से। मतलब वांडा का जो मैजिक है उसकी पावर तो अनलिमिटेड है ना, उसकी पावर वो कभी खत्म नहीं होती है। इसकी वजह से स्टार्क इंडस्ट्रीज का जो ड्रोन उन्होंने भेजा था, वो ड्रोन जब वापस आया था तो उसकी जो एनर्जी थी, उसी एनर्जी की मदद से उन्होंने विजन का पावर सोर्स बनाया है और इसी वजह से विजन जिंदा हो पाया है। नहीं तो किसी की भी औकात नहीं थी कि विजन को दोबारा से जिंदा कर पाए। तो अब ये तो हो गई एक्चुअल बात, इसके अलावा भी कई सारे रीजंस हैं। अब एक्चुअली में टोनी स्टार्क ने नहीं, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में विजन को ठीक करने की कोशिश की गई थी। अब जहां पे जब कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर विजन को शूरी के पास लेके गए थे, जहां पे वो माइंड स्टोन उसका बाहर निकालने वाले थे, तो वो एक्चुअल में वही कर रहे थे। मतलब विजन का माइंड स्टोन निकाल के उसको एक नई लाइफ देने वाले थे। लेकिन बीच में आके थैनोस ने अपनी टांग अड़ा दी और फिर उसके माइंड से माइंड स्टोन निकाल लिया और उसके बाद चुटकी को बजा दिया, यानी चुटकी बजा दी और आधी दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो गई। अच्छा ही हुआ, वैसे ही पॉपुलेशन फालतू में बढ़ रही थी इस दुनिया में। जोक्स अपार्ट, अब विजन की बॉडी तो वकांडा में थी तो उसे सूरी लेगी होगी, लेकिन एक सेकंड, सूरी भी थैनोस के स्नैप का शिकार हो गई थी। तो अब वकांडा में और भी लोग थे जो कि विजन को ठीक कर सकते थे, लेकिन उसको सोर्ड ऑर्गेनाइजेशन उठा के ले गई, क्योंकि सोर्ड का जो फुल फॉर्म यही है, सेंटिनल वेपन ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट। मतलब वो इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं, इसलिए वो विजन की बॉडी को उठा के ले गए और इतने सालों से विजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और फाइनली उन्होंने विजन को रिपेयर कर दिया और उसके पीछे हमारा इंपोस्टर हेवर्ड था और उन्होंने विजन को रिपेयर करके एक नया विजन बना दिया। अब वो विजन क्या बनता है, आई मीन अच्छा या बुरा, इसके बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा वांडा विजन के। एंड मैं एक और डिटेल बता दूं, वांडा विजन के शायद 10 एपिसोड्स होंगे, तो शायद वांडा विजन का एक और 10th एपिसोड भी आने वाला है जल्दी, तो शायद वो भी बहुत ज्यादा औसम होगा। और विजन फ्यूचर में क्या बनता है इसके बारे में एक वीडियो आएगा आज, तो वो देखना मत भूलना। तो अब सवाल ये उठता है कि टोनी स्टार्क ने विजन को ठीक क्यों नहीं किया। मतलब अब बाकी चीजें तो हमने देख ही ली, तो इसका जवाब ये है कि अब 20 दिन तक टोनी स्टार्क स्पेस में फंसा रह गया था और जब वो अर्थ पे वापस आया तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसको कई महीने तो रिकवर होने में लग गए होंगे, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क जो है वो विजन पे ध्यान नहीं दे पाया और उसके बाद टोनी स्टार्क अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गया। उसको टाइम टेबल का सीन भी देखना था और बहुत सारी चीजें थी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर उसने ध्यान दिया था तो भी उसने क्यों नहीं ठीक किया विजन को, या टोनी स्टार्क उसे ठीक नहीं कर सकता है। अब वैसे स्टार्क ने विजन को बनाया नहीं है, उसे अल्ट्रॉन और हेलेन चो ने बनाया था, तो शायद इसलिए टोनी स्टार्क को विजन को ठीक करने में टाइम लगता। और टोनी अगर इतना टाइम विजन को ठीक करने में वेस्ट कर देता तो टाइम टेबल बाकी प्रोजेक्ट्स पे अपना ध्यान कैसे देता। उसके साथ साथ अब उसको अपनी फैमिली भी देखनी थी, तो शायद इसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टोनी को ये बात पता थी कि विजन जो है वो 4 लोगों के माइंड से मिलकर बना हुआ है, टोनी, ब्रूस, जार्विस और अल्ट्रॉन। तो अगर वो विजन को जिंदा करेगा तो हो सकता है कि अल्ट्रॉन जिंदा हो जाए, मे बी, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर अल्ट्रॉन जिंदा हो गया तो अभी दुनिया की हालत ऐसे ही खराब हो रखी है, तो सारे एवेंजर्स मिलकर फिर अल्ट्रॉन को दोबारा से कैसे हरा पाएंगे। हो सकता है इस बार अल्ट्रॉन को हराना इम्पॉसिबल हो जाता।
तो इसलिए शायद टोनी ने विजन को रिपेयर करने का ट्राई नहीं किया, क्योंकि वो गलती नहीं करना चाहता था दोबारा से। लेकिन हेवर्ड साला इम्पोस्टर, उसने अपने हेवी माइंड का यूज किया और विजन को जिंदा कर लिया। अब अगले एपिसोड में कहीं ये ना पता चल जाए कि इन्होंने जो नया विजन बनाया है ना, वो कहीं हेवर्ड का ही मुर्गा बना रहा है, तो सारे इम्पोस्टर गिरी इसकी बाहर निकल जाएगी। और वैसे मैंने जो वो वीडियो बनाया था कि अल्ट्रॉन जो है वो वापस से जिंदा हो सकता है, शायद वो थियरी अब सच होने वाली है। मे बी, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद वो थियरी सच हो सकती है। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं, तो वो वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। शायद आज शाम को वीडियो आएगा, या फिर अगर देर हो गई तो वो वीडियो कल सुबह आ सकता है। तो गाइज, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि टोनी स्टार्क ने विजन को दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।